ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक चहारुम 74वीं लहर। सऊदी अरब में अमेरिका का सुल्तान एयरबेस, बहरीन में अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा और कमाला के अड्डों पर माद, फतह और कायम मिसाइलों और ड्रोन से हमले। फुजैरा की बंदरगाह पर ईंधन जखीरा करने वाले पंपिंग स्टेशन तबाह। तेल अवीव, पतह नक्वा और होलोन और उम्मतगान के फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ कदर, खैबर शिकन, हरम शहर फौर मिसाइलों से तबाह। मकबूजा फ़लस्तीन के जनूब और शुमाल पर हमले। रात दमोना, इलात, मकबूजा, बीर असबी और करियात गट में फौजी तनसीबात और हिफाजती मराकज़ पर खौफनाक हमले। अमरीकी फौजी के अली अल-सालिम, मुनहद और अल-जफरा अड्डों को अल-फतह, गदर और अम्मात मिसाइल सिस्टम और खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 200 से ज़ायद अफराद हलाक और ज़ख्मी। दमोना एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान, इमारत आग लगने से मुकम्मल तबाह। इसराइली मीडिया मारीफ ने दावा किया कि अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम था दमोना में मौजूद था, मगर वो कई मिसाइल दागने के बावजूद ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सका। अमरीकी सदर की धौंस, धमकियां और मिन्नतें साथ साथ ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान के पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह करेगा। ईरान के साथ किसी भी मुआहदे के ख्वाह नहीं। ईरानी क़यादत ख़त्म और बहरी फ़िज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गया। मशरिक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। नेटो के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना आसान नहीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहा। चीन मुदाखलत करे तो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकता है। ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना एक शराब और ऐसी ख्वाहिश है जिसकी तकमील में मायूसी आया है। धमकियाँ, दहशतगर्दी हमें मायूस नहीं, मजबूत कर रही है। बेकाबू बयानात और लापरवाह धमकियों का फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जिनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। हम मैदान जंग में खौफनाक खतरात का मजबूती से सामना कर रहे हैं। ट्रंप की खोखली धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रिएक्शन। खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। तबानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल के तबानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हदफ बनेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक तैयार शुदा पावर प्लांट दोबारा तामीर नहीं किए जाते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं आर्जी नहीं, मुकम्मल, जामे और देरपा जंग बंदी चाहते हैं। ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करेंगे जिससे तनाज़ा मुकम्मल ख़त्म हो। मुकम्मल जंग बंदी की किसी भी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं। कुछ ममालिक तनाज़ात के हल का तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमरीका जारियत रोकने के लिए आमादा होगा। ये इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू जनूबी इसराइल शहर दमोना और रात में ईरान के हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे, ये हमारे मुस्तक़बिल की जंग है। ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद कर दिए। 2 ईरानी सहाफ़ियों का आबनाए हुर्मुज़ के वस्ती हिस्से का दौरा। सहाफ़ियों ने मुशाहिदा किया कि मुतादिद बहरी जहाज़ों ने इंजन बंद कर रखे हैं और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। सहाफ़ियों के मुताबिक ये सूरत हाल समंदरी नक़्ल व हरकत में गैर मामूली तात्तुल ज़ाहिर करती है। जहाज़ों की बड़ी तादाद एक महदूद इलाके में रुकी हुई है। ट्रंप के ईरान की अस्करी सलाहियत को ख़त्म करने के दावे हवा। तबाह होने वाले अमरीकी जंगी तैयारों की तादाद में मुसलसल इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। ईरान के साथ जंग के आगाज से अब तक 16 अमरीकी फौजी तैयारे तबाह हुए, जिनमें 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। एक और फुटेज में हुर्मुज़ के करीब जनूबी साहिल पर ईरान ने अमरीकी F-15 को निशाना बनाया। खलीज फारस के साहिल पर बुशहर बंदरगाह के इलाके में अमरीकी फ़िज़ाइया के MQ-9 रैपर के गिरने की भी फुटेज मंजर आम पर आई। कतरी फौजी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद समंदर में गिरकर तबाह। हादसे में 3 तुर्क शहरियों समेत 7 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद गिरकर तबाह हुआ, जिसमें कतरी मुसल्लह फ़ौज के 4 अरकान और 3 तुर्क शहरी जान की बाजी हार गए। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक यह हादसा इतवार को मामूल की ड्यूटी के दौरान पेश आया, जब हेलीकॉप्टर मुल्क की समंदरी हदूद में परवास कर रहा था। हादसे में हलाक होने वाले तमाम अफराद की शनाख्त हो गई। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारियत दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। अल जज़ीरा ने फाइनेंशियल टाइम्स के अदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि फरवरी में ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग शुरू होने के बाद से दुनिया 20 सबसे बड़ी अवामी फहरिस्त में शामिल एयरलाइंस को तकरीबन $53 बिलियन का नुकसान हुआ।
अमरीकी सियासतदान की ट्रंप की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में हिराम मॉन्स्ट्रेट ने कहा कि जंग के आगाज और बमबारी के मुहर्रिकात पर अमरीकी अवाम और कांग्रेस में सवालात उठ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का इस जंग में असर रसूख वाज़ेह है। अमरीकी फौरी तौर पर जंग खत्म करने के इक़दाम करें क्योंकि इसके तसलसल से इंसानी जानों का मज़ीद नुकसान होगा। ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद ट्रंप के आगे कुआ पीछे खाए वाली सूरत हाल में फंस चुके। ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी के बजाय ख्याली सोच पर इंसार कर रहे हैं। ट्रंप को ये गुमान है कि उनके बयानात खुद ब खुद हकीकत बन जाएंगे, जो एक गैर संजीदा रवैया है। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेनिटा ने बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप की जंगी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का कत्ल एक बड़ी गलती साबित हुआ। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर अमरीकी हमले पर ट्रंप की माफ़ी न मांगने को आलमी सतह पर अमरीका के मनफी तासुर को मजीद मजबूत करने का सबब करार दिया। ट्रंप दुनिया के अमन के लिए खतरा, अमरीकी अरकान फट पड़े। अमरीका में सदर के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू। कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी कहती हैं ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद से नौबत धमकियों तक आ गई। अमरीका जुनूनी आमिर के तहत चल रहा है जो दुनिया की तबाही के दर पे है। डेमोक्रेटिक रुकन डॉन ब्रेयर का कहना था कि ट्रंप के गैर मुतवाज़न रवैये पर बात से गुरेज नहीं करना चाहिए। सदर की बिगड़ती ज़हनी सूरत हाल खतरा बन चुकी है। ईरान के जवाबी हमलों से सयूनी में खौफ व हिरास। इसराइली औरत ने सयूनी वजीर बेन गुरियन को आईना दिखा दिया। चीखो पुकार मचाते हुए कहा कि तुम फाशिस्ट नाजी हो, तुम तमाम अमवात के जिम्मेदार हो। महंगाई की नई लहर का सामान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये इजाफे का फैसला। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब से 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक होगा। नई कीमत फी लीटर 535 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास में फैसला किया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना मुनाफा होगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम और अमीर तरीन तबके पर बोझ पड़ेगा। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने एक वीडियो पैगाम में बताया कि पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। अवाम पर कम अज़ कम बोझ डालने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। यौम पाकिस्तान 23 मार्च वो तारीखी दिन जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान के जरिए बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा मंजिल का इंतखाब किया। 86 बरस कबल जिस एजेंडे की बुनियाद रखी गई, आज पूरी कौम उसी अज़्म की तजदीद कर रही है। पूरी कौम आज 87वां यौम पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएगी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए के मुताबिक मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाया जाएगा। हुकूमत की किफ़ायत शुआरी इक़दाम के तनाजुर में आज ये दिन सादगी से मनाया जाएगा। परेड और इस मुंसलिक तमाम तक़रीबात मनसूख। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मीठी ईद का मीठा मीठा दूसरा दिन खत्म। यौम ससुराल और दामादों के ससुराल के दौरे, शहरियों में जोश खरोश। खवातीन ने कहा यौम ससुराल पर मर्दों से खूब खर्चा करवाना चाहिए। सारा साल ये कंजूसी करते हैं। बच्चे भी नानी के घर जाकर खुशी से निहाल। दिन भर शहरियों ने पार्कों और तफरी गाहों में ईद मनाई। बच्चों ने ईदी उड़ाने का मिशन जारी रखा और खूब हल्ला गुल्ला किया। कोई झूले झूलता रहा तो कोई अपनी पसंद की सवारी के मजे लेता रहा। लोगों की बड़ी तादाद साहिल पर तफरी गाहों पर पहुंची। खुशगवार मौसम में ईद की खुशियां दोबाला हो गईं। बच्चे बड़े सभी तफरी में मगन रहे। कोई ठंडी लहरों से लुत्फानंदोज होता रहा तो किसी ने ऊंट और घोड़े की सवारी की। ईद उल फितर अपनों से मिलने मिलाने का जरिया। घरों और फूड स्ट्रीट्स में मेहमान नवाजी और रवायती पकवानों का एहतमाम। कहीं चिकन बिरयानी तो कहीं पुलाव से मजे उड़ाए जा रहे हैं। दिन भर खवातीन किचन में मसरूफ रही। अब उनकी भी दावत फैमिलीज ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। मज़े मज़े के खुश जायका खानों से इंसाफ किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर की फूड स्ट्रीट पर लोगों का रश। और मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग। कराची का मौसम खुशगवार, आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के दौरान मामूल से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क व मतलब जुज़वी अब्र आलूद। बन्नू, करक, DI खान, चित्राल में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीरिस्तान, कुरम और हंगू में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में मौसम खुश्क, मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। पंजाब, सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला में चंद मकामात पर बारिश और जालाबारी मुतवक्के है।